इस साल मैंने कई सारी अच्छी मूवीज भी और बुरी मूवीज भी देखी। तो इस वीडियो में हम वर्स्ट मूवीज की तो बात करेंगे, मगर इसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें हम 2024 की बेस्ट मूवीज की बात करेंगे, तो उसे भी जरूर देखना। और इस वीडियो में मैं सिर्फ मूवीज की बात करूंगा। अगर आपको सीरीज की भी चाहिए तो कमेंट कर देना, उसकी भी बना देंगे। और हाँ, हम इसमें मंथली रिलीज के हिसाब से चलेंगे, यानी मतलब पहले जनवरी की मूवीज, फिर फरवरी, मार्च एंड देन सो ऑन। सो लेट्स स्टार्ट। तो लिस्ट में जनवरी की पहली मूवी है हनुमान। यस, आप में से बहुत लोग शायद एग्री ना करें, मगर ऐसा भी नहीं है कि मुझे पूरी मूवी अच्छी नहीं लगी। इसका क्लाइमैक्स मुझे काफी अच्छा लगा जब हनुमान जी का रिवील होता है, मगर इसकी चीप क्वालिटी दिखती है। और फिर मूवी का बजट ही 40 करोड़ है, तो इससे वीएफएक्स के मामले में क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। ओवरऑल क्लाइमैक्स को छोड़कर पूरी मूवी की स्टोरी बेकार थी। कसम से मैं इसमें काफी ज्यादा बोर हो गया था। फिर फरवरी में क्रैक, और इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, पूरी स्क्विड गेम की ही तो नकल करी है। चलो ठीक है, तुम कॉपी कर रहे हो, मगर अच्छे से तो करो। स्क्विड गेम में कोई क्रिंजनेस नहीं थी, मगर क्रैक तो पूरी ही क्रिंज है। और वो क्या कहते हैं, छपरी। चाहे वो इसकी क्लोथिंग स्टाइल हो या फिर हेयर स्टाइल, यहाँ तक कि डायलॉग्स भी छपरी थे। चलो ठीक है, छपरी मूवी थी, इसे तो पिटना ही था। लेकिन फरवरी में आई हुई एसएसयू की मूवी मैडम वेब भी पिट गई। और अगर इसका नाम इस लिस्ट में नहीं होता तो फिर क्या मतलब था लिस्ट बनाने का। इस मूवी की चाहे स्टोरी हो या एक्टिंग, सब होता। ये सुपर हीरो मूवी थी बिना सुपर हीरो के, क्योंकि सुपर हीरो आता भी है तो थोड़ी देर के लिए। चलो छोड़ो, मार्च में आते हैं। तो मार्च में आई थी क्रू और डैमसेल, जहाँ पर है तो दोनों काफी अलग मूवी, मगर है तो दोनों बेकार ही। जहाँ पर क्रू में 3 हीरोइन थी, कृति सेनन, करीना कपूर और तब्बू। और स्टोरी तो क्या थी, विजय माल्या का नाम चुरा लिया और एक मूवी बना डाली। जहाँ पर डैमसेल की स्टोरी तो अच्छी थी, मगर कहीं कहीं पर इसका वीएफएक्स, जैसे कि ड्रैगन का जब वो लाइट में आता है तब बहुत गंदा लगता है, एकदम कार्टूनिश। और बाद में स्टोरी प्रेडिक्टेबल भी हो जाती है, जैसा अपन सोचते हैं वैसा की वैसा ही मूवी में होता है। तो ये मूवी थी तो बच्चों के लिए, मैच्योर लोग इससे दूर ही रहे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद अप्रैल में आती है बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, जो कि अगेन एक फ्लॉप थी। 350 करोड़ की मूवी ने 65 करोड़ भी नहीं कमाए। जहाँ पर मूवी की स्टोरी हो या स्क्रिप्ट, दोनों ही मीडियोकर के भी नीचे थे, और इसकी लेंथ के कारण तो ये और भी ज्यादा बोरिंग लग रही थी। फिर मई में आती है मनोज बाजपेयी की भैया जी, जिसने अगेन डिसअपॉइंट करा था। इन्होंने ट्रेलर में तो क्या दिखाया था और मूवी में क्या दिखाया था, लिटरली ट्रेलर मूवी से काफी 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 ज्यादा अच्छा था। फिर मई के बाद जून में आती है मुंशिया, जो कि बहुत लोगों को अच्छी भी लगी थी और इसने काफी सारे पैसे भी छापे थे। मगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी बेकार थी, क्योंकि मूवी के जोक्स में हंसी नहीं आ रही थी। फिर भी इन्होंने हंसाने की पूरी कोशिश करी और मूवी का क्रेडिट बढ़िया था। जून के बाद जुलाई में आती है इंडियन 2, जिसे देखने के बाद भी मैं डेस्परेट था, मगर मुझे इसके डायरेक्टर एस शंकर से काफी उम्मीद थी, क्योंकि उन्होंने अपने करियर में लेजेंडरी मूवीज जैसे कि इंडियन 1, रोबोट, शिवाजी द बॉस, पता नहीं ऐसी कितनी मूवीज बनाई है। और फिर इन्होंने इंडियन 2 बना दी, जिसे देखने के बाद मुझे उसका काम बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन ये डाई हार्ड फैंस को काफी ज्यादा अच्छी लगी थी। फिर अगस्त में आती है फिर आई हसीन दिलरुबा, जो कि एक थ्रिलर रोमांस मूवी थी, जिसकी स्टोरी भी अच्छी थी। मगर ये मूवी मेरी लिस्ट में आई है तो सिर्फ इसकी ठरक के कारण। नहीं, सही में इन्होंने ओवर कर दिया था। अगर ये थोड़ा भी कम करते ना तो शायद ये मूवी मेरी इस लिस्ट में नहीं होती, मगर ये मेरी लिस्ट में है तो इसमें तो अब कुछ कर नहीं सकते। देन सितंबर में रिलीज हुई थी युद्रा, जिसमें मैंने थोड़ी एक्सपेक्टेशन लगाई थी, क्योंकि राघव का मैंने हाल ही में किल में काम देखा था, जिसमें मैं काफी इम्प्रेस हुआ था उनसे। मगर फिर उनका काम मैंने युद्रा में देखा, जिसमें मैं फिर डिसअपॉइंट हो गया। फिर अक्टूबर में देखी मैंने विक्की विद्या की वो वाली वीडियो, मतलब वीडियो नहीं, विक्की विद्या की वो वाली वीडियो मूवी, जिसकी स्टोरी तो ठीक ठाक थी और कहीं कहीं पर इसके जोक्स भी वर्क कर रहे थे। लेकिन मूवी का रन टाइम ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का था, जो कि फील हो रहा था। और स्टार्टिंग के आधे घंटे तो बेकार ही थे। अगर वो हटा देते और मूवी 2 घंटे की होती तो भी मूवी अच्छी होती। तो ये मूवी मेरी लिस्ट में आई है तो सिर्फ इसकी लेंथ के कारण। देन नवंबर में होता है एक ड्रॉ, सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 का, जहाँ पर दोनों ही मूवीज बेकार थी। दोनों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। पहले सिंघम अगेन की, तो सिंघम अगेन की स्टोरी तो सबको पता है थी, क्योंकि रामायण से जो इंस्पिरेशन ली थी। मगर मुझे सबसे ज्यादा बोर करा था और डिसअपॉइंट करा था तो वो थे अर्जुन कपूर, क्योंकि बंदे के डायलॉग्स ही नहीं थे मूवी में। मगर इसके रामायण के रेफरेंस जब जब आ रहे थे तब मुझे काफी अच्छा लग रहा था। अब भूल भुलैया 3 पर आते हैं, जहाँ पर सिंघम अगेन मुझे कंपैरेटिवली थोड़ी सी, लिटरली
थोड़ी सी अच्छी लगी थी बिकॉज ऑफ रामायण रेफरेंसेस। और भूल भुलैया 3 ने डेस्परेट तो करा ही, और इसने अपने सारे कॉमेडियंस का अच्छे से यूज नहीं करा क्योंकि वो अच्छे से हंसा नहीं पा रहे थे, चाहे वो कार्तिक आर्यन हो या फिर राजपाल यादव। फिर आखिर में दिसंबर आता है, और दिसंबर में जो मूवी मैं बोलने वाला हूँ वो अभी तक रिलीज तो नहीं हुई है, मगर मेरे अनुमान से इस मूवी को अभी नहीं तो बाद में ही इस लिस्ट में शामिल होना ही था। मैं बात कर रहा हूँ एटली की 25 नवंबर को रिलीज होने वाली मूवी बेबी जॉन की। मैं इसका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया है, और एक तो ये रीमेक है थेरी की, तो फिर क्या ही कहना। तो फिर ये लिस्ट यहीं पर एंड होती है, मगर अभी रुको, एक और वीडियो में बहुत ही जल्द लाऊंगा जिसमें मैं बेस्ट मूवीज की बात करूंगा 2024 की, तो उसे भी जरूर देखना जैसे कि मैंने शुरू में मेंशन करा था। और क्या आपको पता है कि कैप्टन अमेरिका अवेंजर्स डूम्सडे में वापस आने वाला है? अगर आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो स्क्रीन पर वीडियो आ रही है उसे जाकर देखो।